कार्यरत हैं. So before we start the press conference, we would like to just share a few facts and figures about rising trend of cancer in India. हमारे देश में करीब 30 लाख कैंसर के पेशेंट्स हैं जो कैंसर से सफर कर रहे हैं. हर साल करीब 15 से 16 लाख नए केसेस कैंसर के पाए जाते हैं और करीब 9 लाख डेथ्स जो हैं कैंसर से होती हैं. इसी कारण आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट भी काफी एग्रेसिव है. हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, रीजनल कैंसर सेंटर, टाटा मेमोरियल की कई ब्रांचेस बन रही हैं. तो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि डोर स्टेप पे राइट टाइम ट्रीटमेंट पेशेंट्स को मिले. एक अनुमान के मुताबिक करीब 3.5 करोड़ नए केसेस हैं जो 2050 में करीब इंडिया में कैंसर के सामने आएंगे. अगर हम बात करें महिलाओं में कैंसर में, तो आज की डेट में सबसे जो कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है. आज से करीब 10-15 साल पहले सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी का कैंसर बहुत कॉमन होता था. लेकिन अब चेंजिंग लाइफस्टाइल, सेडेंटरी हैबिट्स, इन कारण स्मोकिंग इंक्रीज हो रही है, उसके कारण ब्रेस्ट कैंसर में काफी इंसिडेंस है. इवन लेट मैरिजेस भी एक इसका रीजन है. होती है यानी कि सारी नसें को हम देख के उसको सेपरेट करके फिर से प्रोस्टेट को निकालते हैं. इससे फायदा होता है कि पेशाब जब करने जब पेशेंट जाता है उसकी कंट्रोल अच्छा रहता है, उसको बार बार पेशाब नहीं जाना पड़ता. जब कैथेटर डिपेंड बोलते हैं कि पेशाब की नली जो हम करते हैं वो जल्दी निकल जाती है बाकी कैंसर बाकी शरीर के ऑप्शंस के वजह से. सो रोबोटिक में एडवांटेज देखा है कि नर्व स्पेयरिंग से ज़्यादा फायदा देता है. सेम रेडिकल हिस्टेक्टोमी बच्चेदानी का निकालते हैं उस पर भी हम नर्व स्पेयरिंग करते हैं जिससे हम पेशाब की थैली की जो नर्व्स होती है, नसें होती है, उसको बचा सकते हैं उसको. तो ये काफी एडवांटेज देता है. और प्लस वो मिनिमल इन्वेजिव है, बहुत ही छोटे से इंसिजन में हो जाता है, जल्दी रिकवरी होती है पेशेंट की और प्रिसाइज होता है काफी. जो निकालना है उतना ही निकालता है, बाकी की जो ऑर्गन है उसको कम ईजा पड़ती है. तो काफी एडवांटेज है रोबोटिक सर्जरीज के. नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुकड़, डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी पार्क क्रिएशन हॉस्पिटल मोहाली से आज आपको कैंसर के रिगार्डिंग अवेयरनेस के लिए आज हमारा मैसेज है. हम अपनी पूरी टीम के साथ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी आज आपके साथ बात कर रहे हैं. सबसे पहले तो ये कि कैंसर के राइजिंग इंसिडेंट्स के बारे में, जिसमें हर साल तकरीबन 9 से 10 लाख डेथ्स होती हैं. सो हम चाहते हैं कि ये जो फिगर है जिसके अंदर की आधे से ज़्यादा लोग भी कैंसर से जिनको हम ट्रीट नहीं कर पाते, सर्वाइवल नहीं दे पाते, तो हमारी पूरी कोशिश है कि एक अच्छा ट्रीटमेंट देके कैंसर के केसेस को कंट्रोल किया जाए, उनको बेहतरीन तरीके से मेडिकल, सर्जिकल, रेडिएशन का ट्रीटमेंट देके कहीं ना कहीं उनकी जान बचाई जाए. जो एडवांसेस इन ट्रीटमेंट है, जैसे हमने पहले बात करी, मेडिकल में, सर्जिकल में, रेडिएशन में एक टारगेटेड ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाए. रोबोटिक्स के ट्रीटमेंट को रोबोटिक सर्जरी के द्वारा मरीज का सर्जरी करके कहीं ना कहीं ऑर्गन प्रिजर्विंग सर्जरी, कहीं ना कहीं उनको बचा लिया जाए. रेडिएशन का भी मेन स्टे यही है कि IMRT, IGRT, SBRT बेस्ड ट्रीटमेंट, जहाँ पे कि अमूमन ट्यूमर को टारगेट करना मुश्किल होता है, ऐसी टेक्निक्स यूज़ करके मरीज का एक अच्छा आउटकम, अच्छा सर्वाइवल दिया जाए. लास्ट में हम कोशिश ये करेंगे कि जैसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. आज आप सब लोग जानते हैं कि 60 से 70% लोग कैंसर में एडवांस स्टेजेस में प्रेजेंट करते हैं, टर्मिनल स्टेजेस में प्रेजेंट करते हैं. कई बार ऐसी हालत होती है जब डॉक्टर के पास उतना समय नहीं होता कि हम मरीज की जान बचा पाएँ. आपके माध्यम से ये मैसेज देना जरूरी है कि स्क्रीनिंग कराएं, अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों को स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट के टेस्ट के बारे में बताएं, ताकि इस बीमारी को, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो अर्ली स्क्रीनिंग मैमोग्राफी 45 साल में, 50 साल में एक बार जरूर करें, ताकि ये बीमारी को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज किया जा सके. उसके बहुत सारे फायदे हैं. नंबर 1, एक तो बीमारी शुरुआती स्टेजेस में पता चलेगी. नंबर 2, सिर्फ सर्जरी से काम चल जाएगा, हो सकता है आगे कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत ना पड़े. और तीसरी बात, आपका इलाज पे खर्चा बहुत कम आएगा अगर सिर्फ एक मोडालिटी से ही आपका ट्रीटमेंट किया जाता है. स्क्रीनिंग में डॉक्टर कौन से टेस्ट आप रिकमेंड करते हैं स्क्रीनिंग में? अलग अलग ऑर्गन्स के हिसाब से, अगर ब्रेस्ट की बात करें तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी किया जाता है. सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो पैप स्मीयर किया जाता है. प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो सिंपल ब्लड टेस्ट PSA किया जाता है. कोलोन कैंसर के लिए मोशन की स्टूल टेस्ट की जांच करी जाती है. हमारे यहाँ पे पार्क क्रिएशन हॉस्पिटल में सारे स्क्रीनिंग टेस्ट से लेके एडवांस ट्रीटमेंट मोडालिटीज भी अवेलेबल है. कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो आपको बेहतर गाइड कर पाएगा. अगर कोई डायग्नोस पेशेंट है, उसके अंदर पेट स्कैन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि आपको एक प्रॉपर सिर से पैर तक सारी
बीमारी का असर कहाँ कहाँ पे है वो एक एग्जैक्ट आइडिया देता है, तो ताकि कैंसर का ट्रीटमेंट करने में आसानी हो। सबसे पुराना हॉस्पिटल है, 2006 से हम कोशिश कर रहे हैं मरीजों का इलाज करने की। हम हर साल हर महीने की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन हम 400 से 500 मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। सो साल की अगर बात करें तो तकरीबन ये फिगर 12,000 15,000 से ऊपर पहुंचेगा। हम इतने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे चुके हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, रेडिएशन फील्ड में हो या सर्जिकल फील्ड में। डॉक्टर साहब, ये कैंसर में जो रेडिएशन का रोल कितना इम्पोर्टेंट है? सो कैंसर के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, वन इज मेडिकल, सर्जिकल एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। सो तीनों ही मोडालिटीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। और रेडिएशन में आजकल बहुत एडवांसमेंट आ गया है। ऐसे सपोज किसी को ब्रेन में अगर कोई लीजन है जहाँ पे सर्जरी करना मुश्किल है, तो उस केस में ऑर्गन प्रिजर्विंग करना है तो आपको रेडिएशन में जाना पड़ेगा। सो बहुत सारे कैंसर्स में आई वुड से 60 to 70% ऑफ द कैंसर्स में रेडिएशन का एक अभिन्न रोल है, प्रमुख रोल। ट्रीटमेंट की बात है, ट्रीटमेंट में सब कुछ, चाहे कोई भी इम्पैनलमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हो, आयुष्मान है, ECHS, ESI, CGHS, गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, TPH, सब कुछ कवर होता है ट्रीटमेंट के लिए।